Hi, hello guys. Good morning everyone. So how are you? Hopefully you'll be fine. So in previous lectures we have studied about museums and today we are going to cover the botanical garden. So let's write the topic name here which is botanical gardens. Along with this we will going to cover our next topic which is zoological parks in this lecture. So what is botanical gardens? हमने botanical gardens generally visit किए हुए हैं, but what we know about the botanical gardens, what are these? जैसे हमने म्यूज़ियम्स में स्टोर किया था, प्रिजर्व किया था. प्रिजर्वेशन इज़ फॉर डेड. जब वो मर गए उसके बाद उसको प्रिजर्वेटिव्स लगाकर उसको डिग्रेड होने से बचाया, उसको और ख़राब होने से बचाया, तब हमने उसको प्रिजर्वेशन किया. इसमें हमने प्रिजर्वेशन किया था. और बोटानिकल गार्डन्स में वी आर गोइंग टू कंजर्व. कंजर्व मीन्स जो चीज़ बची हुई है उस चीज़ को बचाना इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन. और हमने म्यूज़ियम्स में क्या किया था कि जो मेरे हर्बेरियम या म्यूज़ियम्स था उसमें हमने जो डेड प्लांट्स थे उसको लेके उसमें प्रिजर्वेटिव्स लगा करके उनको डिग्रेड होने से बचाया फॉर फ्यूचर स्टडी की. ऐसे ऐसे था फॉर फ्यूचर स्टडीज़ के लिए. इसमें भी हम फ्यूचर स्टडी मतलब फ्यूचर सेफ्टी के लिए इसका यूज़ करेंगे. जैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, हमको किसी भी प्लांट्स को लेकर मतलब जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है या जो मतलब जनरली एक्सटिंक्ट होने वाले वैसे स्पीशीज़ को हम लेकर बोटानिकल गार्डन्स में ये लगा देते हैं. तो उससे हमारा क्या होता है कि ये कंजर्व करते हैं वो जो उसको जो हमारा बचाना है उनको सेफ़ करने का एक प्रोसेस वो इसमें करते हैं. उसको मतलब उसके हैबिटेट से उठा कर लाते हैं. ऐसा नहीं कि जिस जगह पे है उसी जगह पे हम लोग उसको रख करके और वहाँ पर कंजर्व कर रहे हैं. नहीं, उसके जो नेचुरल प्लेस है, नेचुरल हैबिटेट है, उस प्लेस से उसको उठाकर हम लोग उसको क्या किया अपने बोटानिकल गार्डन्स में लाकर रख दिए. वहाँ पे हमने उसको उसी टाइप का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जैसा उसको नीड था, बट हमने उसको आर्टिफिशियली प्रोवाइड किया. मतलब नेचुरली तो उसका जो हैबिटेट है उसका बिल्कुल सेम चीज़ है, हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, बट जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है हमने वो सारा प्रोवाइड किया उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए. तो हम लोग ये काम किस वजह से की? फॉर द प्रोटेक्शन, उसको बचाने के लिए किए, क्योंकि उसका जो नेचुरल हैबिटेट था वहाँ वो सेफ़ नहीं थे. ऐसा मे बी ये इसका काउज़ हो सकता है ग्रेजिंग के वजह से वो सेफ़ ना हो, और भी बहुत सारे काउज़ हो सकते हैं, बट इन जनरल उसका वो उस अपने हैबिटेट में सेफ़ नहीं थे. दैट्स वाई हम उसको वहाँ से उठा कर लाए एंड वी प्लेस्ड इट ऑन द बोटानिकल गार्डन्स. ओके, so the first point we can write here is that it is a ex situ conservation. Ex situ conservation I have told about that कि कंजर्वेशन में हम लोग क्या करते हैं कि बचे हुए जो प्लांट्स से जो ज़िंदा है अभी उसको बचाते हैं, उसको फर्दर उसको बचाने में हेल्प करते हैं. एंड एक्स सिटू मीन्स उसके नेचुरल हैबिटेट से एग्जिट करके, एग्जिटिंग द साइट, उस साइट को एग्जिट करके हम यहाँ पर उसको सेव करें. इट इज़ एग्जिटिंग द साइट, उसके हैबिटेट से उसको उठाकर हम लेते हैं अपने पास. जैसे हम पेट्स पालते हैं उसके नेचुरल हैबिटेट से उसको उठा करके लेते आए और उसको हम लोग अपने घर में रख लिए. उसको बहुत कुछ प्रोवाइड किया जो कि उसको नेसेसरी था, जिस चीज़ की उसकी ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड किए, बट उसके हैबिटेट से उठाकर हम लोग इसको दूसरे जगह उसके प्रोटेक्शन के लिए या मे बी जो भी वजह हो उसको लेकर के आए वहाँ से. वही काम हम बोटानिकल गार्डन्स में करें कि जो भी प्लांट्स सबको सेव करने हैं उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से उठा करके इसको एग्जिट द साइट, उसके साइट को जो उसका हैबिटेट था उससे मूव करके और हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया बोटानिकल गार्डन्स में. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट वी कैन राइट हियर इज़, इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं हमारे एनसीईआरटी बुक्स में. इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं. दे आर three examples given in the NCERT book. The first one is, second point we can write here is examples. Okay, the first one is National Botanical Garden.
National Botanical Garden, which are situated in Lucknow. Then the next one is Indian Botanical Garden. Okay, this is situated in Howrah. Then our third example is Royal Botanical Garden, which is situated in Kew. Kew is in England. Okay, so there are 3 examples ऑफ बोटानिकल गार्डन्स. आपको उसी तरह से नोट्स बनाने हैं जैसे मैं बना रही हूँ, इसी तरह पॉइंट्स को ऐड ऑन करते जाइए. सो ये हमने बोटानिकल गार्डन्स के बारे में जो भी एनसीईआरटी में दिया था वो सारे कवर कर लिए. दीज आर द स्पेशलाइज्ड गार्डन्स विच हैव द कलेक्शन ऑफ लिविंग स्पेसिमेंस, जिसमें हम लोग जिंदा चीज़ों को रखते हैं फॉर द फ्यूचर रेफरेंस. और हर प्लांट को हम लोग उसमें लेबल करते हैं, उसके नाम, उसके फैमिली के नाम. आपने जब भी विज़िट किया होगा बोटानिकल गार्डन्स में तो आपने लेबल देखा होगा, उसमें उसके फैमिली के नाम लिखे रहते हैं और उसका साइंटिफिक नेम, बोटानिकल नेम्स, ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई रहती हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बोटानिकल गार्डन्स. सो लेट्स मूव आवर सेकंड टॉपिक, दैट इज़ ज़ूलॉजिकल पार्क्स. ओके, सो हियर वी आर विथ ज़ूलॉजिकल पार्क्स. तो ज़ूलॉजिकल पार्क्स में हम लोग वही सेम चीज़ करते हैं जो हमने अभी अपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा, दैट इज़ बोटानिकल गार्डन्स. बोटानिकल गार्डन्स में हम लोग क्या इसमें कंजर्व करते थे, प्लांट्स कंजर्व करते थे. बट इन ज़ूलॉजिकल पार्क्स वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स. एनिमल्स को हम लोग उसके प्रोटेक्शन के लिए उसके नेचुरल हैबिटेट से उठा करके उसको अपने एक एरिया में, एक गार्डन में जहाँ भी हमें उसे रखना है, उसके एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर वो सेफ़ हो, वैसे जगह पर उसको लाकर रखेंगे और उसको प्रोवाइड करेंगे. जो भी उसके हैबिटेट से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करेंगे. तो हमने बोटानिकल गार्डन्स में वही सेम चीज़ें प्लांट्स के लिए की थी, ज़ूलॉजिकल पार्क्स में वही चीज़ें हम एनिमल्स के लिए करेंगे. सो एनिमल्स के लिए हम लोग उसको, जैसे कि पांडास के अभी देख रहे हैं हम लोग पॉपुलेशन काफ़ी डिक्रीज़ कर रही है, डिक्लाइन करते जा रही है, क्योंकि दे आर नॉट सेफ इन आउटसाइड. वो बाहर में सेफ नहीं है, वो अपना बोलते हैं ना ख्याल खुद नहीं रख पा रहे, दे कैन नॉट टेक केयर ऑफ देयर सेल्फ. वो अपना ख्याल खुद नहीं रख पा रहे. सो हम उसको एक ऐसे एरिया में लेकर आएंगे जहाँ हम उसका पॉपुलेशन इंक्रीज़ कराएंगे. वजह क्या होती है इन सबको एक जगह प्रोटेक्ट करने की, फॉर द फ्यूचर सेफ्टी, फ्यूचर के लिए उसको बचाने के लिए. एंड हम इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वी वांट टू प्रोटेक्ट देम और टू इंक्रीज़ द पॉपुलेशन ऑफ देम, उसके पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए और फर्दर रेफरेंस फॉर स्टडीज़, आगे इसके बारे में पढ़ने के लिए. ये सब चीज़ों के लिए हम लोग इसको लाकर एक इसको मतलब सेफ्टी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं. सो इट इज़ लिविंग वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट. इन दिस लिविंग wild animals are kept in protected environment. Okay, so here living wild animals are kept in protected environment. And the second point we can write here is, it is XC2 conservation, XC2 conservation of animals. Okay,
So in this point we understand that it is exit to conservation, उसके साइड से एग्जिट कर रहे हैं हम लोग, लाइक वी आर आउटसाइडर, हम लोग उसके एरिया में जा रहे हैं, उसको लेकर आ जा रहे हैं अपने एरिया में, और उसको वहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए या मे बी और जो भी वजह हो उसकी वजह से उसको साइट से एग्जिट करके, उसके हैबिटेट से एग्जिट करके, उसको आर्टिफिशियल उसका हैबिटेट प्रोवाइड करके हम लोग उसको रख रहे हैं यहाँ पर। और इट्स द थर्ड पॉइंट वी कैन राइट हियर इज ideal means to study and learn different food habits and behavior of animals. Okay, so it is the ideal means to study and learn different food habits and different behavior of animals. एक जगह पे कंजर्व करके, एक जगह पे उसको सेट करके हम लोग वहाँ पे स्टडी करते हैं उस एनिमल के किसके कौन से डिफरेंट फूड नीड्स है, डिफरेंट हैबिटेट्स है, बिहेवियर्स के बारे में उसके जानते हैं। सो ये दिस आर द सम पॉइंट्स रिलेटेड टू द जूलॉजिकल पार्ट्स। होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट्स वेरी क्लियरली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड एक लास्ट लेक्चर विल कम सून, जिसमें इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में अबाउट सम बुक्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। होपफुली यू हैव नोटेड इट डाउन। विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।